दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं और ई-केवाईसी कर रहे हैं, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त ले रहे हैं, उसमें आपको ई-केवाईसी करना जरूरी होता है। लेकिन आप ई-केवाईसी कर रहे हैं और रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिख रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है साथियों। आज के वीडियो में हम इसी समस्या के ऊपर बात करेंगे कि ये समस्या कैसे ठीक होगी, बताएंगे आपको एक एक पॉइंट। दोस्तों, इस समस्या को लेकर आज मैं आपको 3 तरीके से आपको समझाऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये समस्या बड़ी है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा समय इसके लिए देना ही पड़ेगा, तभी आपकी समझ में आ पाएगा और इसका आप निदान कर सकेंगे। अगर आपने स्किप करके वीडियो को देखा साथियों, तो फिर इसका निदान आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए बार बार अनुरोध है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी समस्या, छोटी मोटी समस्या नहीं है। तो साथियों, हम बात करेंगे आज की पीएम किसान ई-केवाईसी में रिकॉर्ड नॉट फाउंड क्यों दिख रहा है। जैसा कि मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, कुछ इस प्रकार का मैसेज आपके सामने आ जाता है और ये बहुत से लोगों की समस्या जा रही है। तो आज हमने सोचा कि आज इसी पर वीडियो बनाया जाए। तो चलिए साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे वीडियो को। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें मित्र। हो सकता है आपकी इसी लाइक से हमारा एक वीडियो वायरल हो जाए, तो प्लीज यार मित्र, सपोर्ट में लाइक और शेयर जरूर करें। साथियों, नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको एक चीज का फायदा मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जितनी भी हमारे चैनल में वीडियो है, किसी न किसी सरकारी योजना से संबंधित ये सभी वीडियो है। हमारा चैनल देश में कोई भी सरकारी योजना आती है या किसी योजना में अपडेट होता है, तो सबसे पहले आपको खबर देने का काम करता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपसे कोई भी शासकीय योजना छूटने ना पाए। तो चलिए साथियों, चलेंगे सीधे वीडियो की तरफ। दोस्तों, इसके लिए आपको आ जाना है अपने मोबाइल के गूगल पर। गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ सिंपल सा, जैसा है कि हम सर्च करते हैं पीएम पीएम किसान पीएम किसान, जैसे ही हम सर्च करेंगे, सिर्फ पीएम किसान सर्च कर दीजिए। पीएम किसान सर्च करेंगे, सबसे ऊपर ही ये लिंक हमको दिखाई दी जाती है, जिसमें हम जाकर ई-केवाईसी किया करते हैं। ये लिंक दिख जाती है, इस पर हमको चले जाना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों, कुछ इस प्रकार से हमारे सामने एक पॉपअप खोलकर आ जाता है। यहाँ कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको अपने मोबाइल पर एक काम कर लेना है कि साथियों, यहाँ पर आपको एक 3 डॉट दिख रहे हैं, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर हमको अपने मोबाइल को कर लेना है डेस्कटॉप साइट पर। तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन पर, ये देख पा रहे होंगे आप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे साथियों, तो कुछ इस प्रकार से हमारा मोबाइल हो जाता है डेस्कटॉप साइट पर। डेस्कटॉप साइट पर हो जाता है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे नीचे काफी सारे हमें ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर एक ऑप्शन होता है साथियों ई-केवाईसी का, जो कि करना बहुत ही जरूरी है। जो लोग नहीं करेंगे, उनकी किसान सम्मान निधि रुक जाएगी। तो साथियों, पीएम किसान ई-केवाईसी करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हमको इस ऑप्शन पर चले जाना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों, कुछ सेकंड का समय लगता है और हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब साथियों, यहाँ पर हमको डाल देना है अपना आधार कार्ड नंबर और यहाँ पर कर देना है सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक। ये ई-केवाईसी करने के लिए हमको करना है। तो चलिए हम डालते हैं आधार कार्ड नंबर। हमने डाल दिया है, अपना आधार कार्ड नंबर डाल चुके हैं। अब हम सिंपल सा ये सर्च करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो चलिए हम सर्च करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो साथियों, जैसे ही हम सर्च करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार का मैसेज ये सामने आ जाता है, जिसमें लिखा होता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। साथियों, यहाँ पर हम बता दें कि अगर आपके में भी कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है, तो इसके साथियों कई कारण हो सकते हैं। एक पहला कारण तो ये हो सकता है कि हो सकता है हमारा जो आधार कार्ड नंबर हो, तो जो हमने पीएम किसान में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो उसमें हमारा नंबर गलत डल गया हो, 1-2 अंक गलत डल गए हों, यानी हमारा आधार कार्ड नंबर सही ना डला हो। पहला कारण ये हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मतलब आप वो ये कह रहा है मैसेज कि आपका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो उसमें यही हो सकता है साथियों कि आपके आधार कार्ड के जो अंक हैं वो गलत चढ़ गए हों, तो उसको आपको सुधरवाना पड़ेगा। या कई बार होता है साथियों कि आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है, तो वो मोबाइल नंबर आपका गलत होकर ओटीपी उस पर ना पाती हो। लेकिन सबसे मुख्य कारण यही हो सकता है कि आधार कार्ड जो अंक होते हैं 12 हमारे आधार कार्ड के, हो सकता है 1-2 अंक मिसमैच हो गए हो। अगर आपके मिसमैच नहीं है, फिर भी ये समस्या आ रही है, तो उसके लिए फिर
एक और तरीका है, वो हम चेक करते हैं। तो उधर मैं आपको बताता हूँ। देखिए साथियों, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये समस्या है बड़ी। अगर आपका आधार कार्ड सही चढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिख रहा है, तो उसके लिए साथियों एक बार फिर से हम चलते हैं बैक। बैक चलेंगे और हम पहुंच जाएंगे फिर से अपने जो हमको ऑप्शन दिखाई देते हैं वो वाले ऑप्शन पर फिर से हम पहुंच जाएंगे एक बार। ये देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं। यहाँ पर देखते चलिएगा साथियों, एक एक चीज देखिएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर देख सकते हैं नाउ योर स्टेटस, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस ऑप्शन पर आपको चले जाना है, तभी आप रिकॉर्ड नॉट फाउंड का कुछ निदान निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हमको नाउ योर स्टेटस में जाना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पेज आ जाता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर साथियों अब यहाँ पर देखिए हमको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको डालना है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो हमारा पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर डालना है। फिर इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर डाल देना है और गेट ओटीपी पर हमको कर देना है क्लिक। लेकिन समस्या ये है साथियों कि रजिस्ट्रेशन नंबर ना आपके पास है ना हमारे पास है। तो अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाल लेना है वो जान लीजिए। उसके लिए साथियों आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो चलिए करते हैं क्लिक। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक किए साथियों हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाता है। यहाँ पर हमको अपना रजिस्ट्रेशन निकालने के लिए दो ऑप्शन दिए होते हैं, एक मोबाइल नंबर और एक आधार नंबर। सबसे आसान और सिंपल तरीका होता है साथियों कि हम अपने आधार नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालें। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। प्रकार से साथियों यहाँ पर हम आधार नंबर पर कर देंगे क्लिक इस प्रकार से। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा साथियों, यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर डाल देना है और ये गेट मोबाइल ओटीपी पर आपको कर देना है क्लिक। ठीक, जैसे ही हम क्लिक करते हैं गेट मोबाइल ओटीपी पर, हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाती है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। देख लीजिए सेम टू सेम यहाँ पर उस ओटीपी को डाल दीजिएगा और ये डिटेल्स पर आपको कर देना है क्लिक। तो साथियों जैसे ही हम डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, ये मैंने सिक्योरिटी रीजन के चलते ब्लर कर दिया है, और यहाँ पर आपका नाम लिखा है। तो आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कहीं अच्छे से लिख लेना है क्योंकि इसको बार बार निकालने की जरूरत ना पड़े। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कहीं लिख लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब साथियों इसके बाद एक बार फिर हम जाएंगे होम पेज पर और फिर से हम आ गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, हम आ चुके हैं होम पेज पर। इसी प्रकार से आपको भी एक बार होम पेज पर फिर से आ जाना है। अब यहाँ पर आपको दोबारा से नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करना है, दोबारा से इसी ऑप्शन पर आपको जाना है। चलिए इस पर हम जाते हैं। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे मुश्किल से कुछ सेकंड का समय लगता है, कुछ इस प्रकार से हम हमारे सामने वही फिर से ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लिया है तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस पूरे रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ डाल देना है। इस कैप्चा कोड को बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ डाल देना है और गेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर फिर से एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को आपको वहीं ऑप्शन मिल जाएगा, उधर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद साथियों कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ डालकर और फिर आपको सिंपल सा गेट डाटा वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। गेट डाटा पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार की कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस प्रकार का जो है इंटरफेस आ जाता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या देखना है कि आपकी लैंड सीडिंग में ग्रीन टिक है या नहीं, यस लिखा है या नहीं, ई-केवाईसी स्टेटस में यस लिखा है या नहीं, यहाँ अकाउंट सीडिंग में यस लिखा है या नहीं, एफटीओ प्रोसीड में यस लिखा है या नहीं, ये चीज देख लेना है। अगर यहाँ पर कहीं पर यस नहीं लिखा, नो लिखा है या ग्रीन की जगह रेड कलर में टिक लगा हुआ है तो फिर आपकी जो मिस्टेक है वो यहीं पर है, ये क्लियर हो जाएगा। अब इसका भी हल कैसे निकलेगा वो भी मैं इस वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपके में सब में ग्रीन टिक है फिर भी आपको रिकॉर्ड नॉट फाउंड की समस्या आ रही है तो उसके लिए एक उपाय और है, एक जगह और हमको चेक करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि 3 स्टेप में आपको बताने वाला हूँ, तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप भी आपको चेक करना होगा, तो उसके लिए फिर से हमको चलना होगा होम पेज पर।
तो साथियों यहाँ पर हम आ गए हैं एक बार फिर से होम पेज पर। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा साथियों, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स या CSC फार्मर्स। तो यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। तो चलिए इस पर हम करते हैं क्लिक। इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे साथियों, मुश्किल से 1-2 सेकंड का समय लगेगा। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अब साथियों इस प्रकार का इंटरफेस आने के बाद आप यहाँ देख लीजिए, आपको यहाँ पर आधार नंबर अपना डाल देना है और यहाँ पर आपको सेम टू सेम कैप्चा कोड बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर डाल देना है और सर्च वाले ऑप्शन पर आपको करना है क्लिक। ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ आपकी डिटेल्स निकल कर आएगी। तो चलिए हम आधार नंबर डालकर कैप्चा कोड डालकर सर्च पर क्लिक करते हैं। ही सर्च पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से डिटेल्स निकल कर आती है। यहीं पर आपको मेन देखना है जो हमने बताया अभी। तो यहाँ पर आपको सब कुछ तो ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चेक करना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे मुख्य चीज तो चेक करना है रीजन और रिजेक्शन। अगर आपका किसी प्रकार से कोई भी चीज रिजेक्ट हुई है तो उसका कारण यहाँ लिख जाएगा। तो इसलिए अगर यहाँ पर जैसे ये लिखा है रीजन फॉर रिजेक्शन और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, अब इसके बाद आपको चेक करना है सबसे मेन चीज यहाँ स्टेटस। ये स्टेटस पर आपका क्या लिखा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल, मतलब अभी ये अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। तो अगर पेंडिंग है तो उसमें आपको रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखेगा। ये कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाएगा। जैसे ही इसका अप्रूवल हो जाएगा ये ठीक हो जाएगा। और साथियों अगर ऐसा मैसेज आ रहा है तो अगर आप इसको जल्दी ठीक करवाना चाहते हैं तो आप कृषि विभाग संपर्क कर सकते हैं, जो कि हर जनपद हर तहसील में होता है। तो आप कृषि विभाग में कृषि विभाग कार्यालय जाकर ये इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और ऐसा स्क्रीनशॉट दिखाइए कि हमारे में ये कारण दिख रहा है। वहाँ के अधिकारी इसको जो है जल्द ठीक कर देंगे। अगर रुक सके इंतजार कर सके तो कुछ दिन रुक जाइए, पेंडिंग में है, अप्रूव हो जाएगा। अभी वहाँ पेंडिंग में डला हुआ है ना, अगर ये मैसेज दिख रहा है तो। अब साथियों इसके अलावा आपको 2-3 प्रकार के मैसेज दिख सकते हैं, वो मैं सब बता रहा हूँ। अगर ये मैसेज नहीं दिख रहा तो आपको फिर ऐसा कुछ मैसेज भी दिख सकता है। ये देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटस में रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट से आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है वो हम देखेंगे इसमें। रीजन फॉर रिजेक्शन में क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट नॉट अपलोड। डॉक्यूमेंट नॉट अपलोड मतलब डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत हो गई है, या तो आपने मोबाइल से पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन किया है या तो फिर कहीं ऐसे ही लोकल करवा दिया है आपने। आपको इसमें चाहिए कि आप जाइए CSC सेंटर और वहां फिर से पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगाकर अपलोड करवाइए। आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। फिर भी आप अगर चाहें तो इसमें कृषि विभाग यानी कृषि कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। हर जनपद हर तहसील में कृषि कार्यालय होता है, वहां जाकर आप इसका स्क्रीनशॉट दिखाइए और वहां पर जाकर अपनी समस्या भी सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं तो CSC सेंटर से आप अपना पीएम किसान जो है रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करवा दीजिए, ये समस्या आपकी हट जाएगी। अब साथियों तीसरा क्या देख सकता है, तीसरा आपको देखिए कुछ इस प्रकार से मैसेज आ सकता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ आप क्या लिखा है स्टेटस में, ये देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि यहाँ पर आपका जो है स्टेटस क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका स्टेटस यहाँ पर दिख रहा है। अगर इस प्रकार का मैसेज आपको दिख रहा है तो यहाँ पर स्टेटस में लिखा हुआ है वेरीफाइड बाय सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी वेरीफाइड बाय सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एंड पेंडिंग किससे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से। रीजन ऑफ रिजेक्शन में क्या है, अप्रूव्ड है। तो इस पोजीशन पे भी आपको करना होगा थोड़ा दिनों का इंतजार और आपकी समस्या हो जाएगी हल। लेकिन इन सभी चीजों के साथ में जैसे हमने इसके पहले भी दिखाया, अगर जो हमने वहां पर यस 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 दिखाया था कि KYC यस है, लैंडिंग प्रोसीड यस है, ग्रीन टिक लगे हुए हैं, अगर ये सब आपका सही है उसके बाद भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिख रहा है या ऐसी कुछ समस्याएं जो आ रही हैं
इन सब का एक ही हल है कि आपको जाना होगा कृषि विभाग कार्यालय। वहां पर जाकर आप ये मैसेज दिखाइए, पटवारी को दिखाइए या फिर कृषि अधिकारी को दिखाइए, तहसीलदार को दिखाइए। तहसील या जनपद में आपका कृषि विभाग कार्यालय होता है, वहां पर जाकर आप इस समस्या को दिखाइए। वहां से आपकी इस समस्या का जल्दी निदान कर दिया जाएगा। साथियों, आज के वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको इस चीज की समस्या का हल बताऊं। इस समस्या से बहुत से लोग जूझ रहे हैं। तो प्लीज यार साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।